दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी में पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की होड़ इस कदर बढ़ती जा रही है कि वे अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी करियर और सफलता की ऊंचाइयों को छूने की होड़ में किसी भी हद तक जा सकती है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। लोग रातों रात अमीर बनने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। इस आगे बढ़ने की होड़ में लोग अपनी अंतर आत्मा तक को बेच देते हैं। रिश्तों की गरिमा अब केवल शब्दों तक ही सीमित हो गई है, खासकर बड़े शहरों में जहां पैसा ही सब कुछ माना जाता है। कोई किसी के साथ सोने को तैयार हो जाता है तो कोई अपनी पत्नी को किसी और के साथ सोने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन कभी कभी इसका अंजाम इतना भयानक होता है कि कभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी ही एक सच्ची घटना है समीर और दिव्या की। दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ता है और कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। समीर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दिव्या और समीर दोनों साथ साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन शादी के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब समीर पैसे, गाड़ी और प्रमोशन पाने के लिए अपनी पत्नी दिव्या, जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था, उसको अपनी कंपनी के बॉस के साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। समीर और दिव्या की जिंदगी में जो होता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे हौसला मिल सके और आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आ सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में अश्विनी शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। अश्विनी बैंक में मैनेजर थे। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी और उनकी इकलौती बेटी दिव्या थी। दिव्या दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। हाल ही में उसने 12वीं की परीक्षा पास की थी और अब वह कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी। दोस्तों, दिव्या जितनी खूबसूरत थी, स्वभाव से वह उतनी ही खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी। जो भी व्यक्ति उससे एक बार मिल लेता, वह उसके सरल स्वभाव और सुंदरता का दीवाना हो जाता था। लेकिन कहते हैं कि भगवान सभी को सब कुछ नहीं देता, हर किसी में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। ऐसा ही कुछ दिव्या के साथ भी हुआ। दरअसल दिव्या को निक्तालोपिया नाम की एक बीमारी थी जिसे रात का अंधापन कहते हैं। जैसे ही शाम होती थी और अंधेरा होता था, उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। वह रात में कुछ भी नहीं देख पाती थी। दिन में वह बाकी इंसानों की तरह सब कुछ देख सकती थी, लेकिन अंधेरे में उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती थी। यह बीमारी लाइलाज थी और इसका कोई इलाज भी नहीं था। अब जीवन भर दिव्या को इस बीमारी के साथ ही जीना था। इस बात को लेकर दिव्या के माँ बाप बेहद ही दुखी रहते थे। दिव्या को भी अपनी इस कमी का एहसास था, लेकिन उसने कभी इस कमी को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। वह अपनी जिंदगी को खुलकर जीती थी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान उसे जरूर रखना पड़ता था। जैसे कि शाम 6 बजे के बाद वह कभी भी घर से बाहर नहीं रहती थी। वह हमेशा शाम होने से पहले ही घर लौट आती थी। यह बात केवल दिव्या और उसके माता पिता तक ही सीमित थी। उनके अलावा इस बात को कोई और नहीं जानता था कि दिव्या को यह बीमारी है। कहानी आगे बढ़ती है।
दिव्या 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। कॉलेज में दिव्या की ही क्लास में समीर नाम के एक लड़के का भी एडमिशन होता है। समीर दिखने में काफी हैंडसम और सरल स्वभाव का लड़का था। समीर अक्सर दिव्या को क्लास में छुप छुप के देखा करता था। दिव्या को भी यह एहसास था कि समीर उस पर नजर रखता है। जब भी दिव्या उसे देखती तो समीर तुरंत अपनी नजरें झुका लेता था। शुरू शुरू में तो दिव्या को भी समीर का उस पर नजर रखना थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये हरकतें दिव्या को अच्छी लगने लगी थी। मगर समीर ने कभी दिव्या से अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दिव्या समझ चुकी थी कि समीर उसे पसंद करता है और कहीं ना कहीं दिव्या भी अब समीर को पसंद करने लगी थी। लेकिन वह पहल नहीं कर पाती थी। वह चाहती थी कि समीर ही इस बारे में उससे कुछ कहे। दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी होने के बाद दिव्या बस से अपने घर लौट रही थी तो समीर भी उसी बस में था। कुछ ही देर बाद दिव्या का स्टॉप आ जाता है और वह बस से नीचे उतर जाती है। दिव्या के पीछे पीछे ही समीर भी उसी स्टॉप पर उतर जाता है और दिव्या का हाथ पकड़ लेता है और एक ही सांस में उससे कहता है, दिव्या, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर दिव्या शांत खड़ी रही और समीर को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे। उस समय तो वह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से अपने घर चली जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में आज केवल समीर की बातें घूम रही थी, क्योंकि दिल से वह भी समीर को चाहती थी। लेकिन दोस्तों, दिव्या की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे शाम होने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। वह सोच रही थी कि क्या यह सच सुनने के बाद भी समीर उसको अपनाएगा। लेकिन दिव्या ने सोच लिया था कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले समीर को अपने जीवन के सबसे बड़े सच के बारे में बता देगी। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज में जाती है तो वह समीर को अपने पास बुलाती है और कहती है कि एक बहुत कड़वा सच है जिसे मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे जज्बातों से नहीं खेलना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ बता दूं ताकि बाद में तुम्हारा दिल ना टूटे। और इसके बाद दिव्या समीर को अपने बारे में सारी सच्चाई बता देती है। समीर दिव्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। समीर की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह खुश थी कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। वह घर जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बताती है। उसके माता पिता भी खुश होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी बेटी से इस कमी के साथ कौन शादी करेगा। दिव्या ने उनकी यह चिंता भी दूर कर दी थी। समय बीतता गया और कॉलेज खत्म होने के बाद समीर नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। वह नौकरी के सिलसिले में नोएडा चला गया और वहीं पर सेटल हो गया। इसके बाद शादी की बात शुरू होती है। दोनों के घर वालों की खुशी से दिव्या और समीर की शादी हो जाती है। शादी के बाद दिव्या और समीर नोएडा में एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन समीर ने दिव्या से कहा, देखो दिव्या, मेरे बॉस शादी में नहीं आए थे, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें घर पर खाने पर बुलाना चाहिए। दिव्या ने कहा कि ठीक है, बुला लीजिए, लेकिन डिनर पर नहीं बुलाना, लंच पर बुलाना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि शाम को 6 बजे के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मुझे बहुत परेशानी होगी। समीर भी दिव्या की इस बात से सहमत था। अगले दिन समीर ने ऑफिस जाकर
अपने बॉस से कहा कि सर, आप मेरी शादी में तो आ नहीं पाए थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ इस संडे लंच पर हमारे घर आए। बॉस ने कहा कि ठीक है, संडे का दिन फिक्स हो जाता है। दिव्या ने लंच की पूरी तैयारी कर ली थी। दोपहर के 12 बजे समीर के घर की डोरबेल बजती है। उस वक्त समीर बाथरूम में नहा रहा था। उसने दिव्या से कहा कि जाओ देखो, शायद बॉस आ गए हैं। दिव्या ने दरवाजा खोला तो सामने एक कपल खड़ा था। वह समझ गई थी कि समीर के बॉस और उनकी पत्नी है। जैसे ही समीर के बॉस की नजर दिव्या पर पड़ी तो वह उसे एक नजर देखने लगता है। उसके मन में दिव्या के प्रति गंदे विचार आने लगते हैं। समीर भी अब बाथरूम से बाहर आ चुका था और उसने अपने बॉस और उनकी वाइफ का स्वागत किया। इसके बाद वे सब बातें करने लगे और थोड़ी ही देर बाद चाय पानी और नाश्ते का दौर चलता है। बॉस का दिल और दिमाग और नजरें पूरी तरह से दिव्या पर ही लगी हुई थी। जब दिव्या ट्रे लेकर आती है और उसे रखने के लिए झुकती है तो बॉस की गंदी नजरें उसके ब्लाउज की तरफ पड़ती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे भूखे भेड़िए की तरह वह उसे देख रहा हो। नाश्ते के बाद समीर और उसके बॉस के बीच पैग लगाने का सिलसिला शुरू होता है। एक के बाद एक दोनों पैग लगाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। अब नशा बॉस के दिमाग पर हावी हो चुका था और वह बातों बातों में समीर से कहता है कि यार समीर, क्या किस्मत पाई है तूने, क्या सेक्सी बीवी मिली है तुझे, काश मुझे मिल जाती तो मजा आ जाता। यह सब बातें अपनी पत्नी के लिए सुनकर समीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बॉस की बातों को अनसुना कर समीर बस मुस्कुरा देता है और चुप रह जाता है। घड़ी में 4:30 बज चुके थे। वे दोनों केवल शराब ही पिए जा रहे थे। दिव्या अब समीर की तरफ देखती है और इशारों से घड़ी की ओर संकेत करती है। समीर समझ जाता है कि दिव्या क्या कहना चाहती है कि शाम होने से पहले इनको लंच कराकर भेज दो, वरना परेशानी हो जाएगी। समीर अपने बॉस से कहता है कि सर चलिए अब लंच कर लेते हैं, समय भी हो गया है। लंच के दौरान भी बॉस की नजरें दिव्या पर ही टिकी रहती हैं। लंच के बाद बॉस और उसकी वाइफ दोनों चले जाते हैं। जब दोनों चले जाते हैं तो समीर और दिव्या चैन की सांस लेते हैं। अगले दिन जब समीर ऑफिस पहुंचता है तो वह देखता है कि बॉस का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। 4-5 दिन इसी तरह बीत जाते हैं और बॉस का व्यवहार और भी रूखा हो जाता है। समीर को अब अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी थी। वह सोचने लगा था कि कहीं उसने बॉस को लंच पर बुलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं उसकी नौकरी को खतरा तो नहीं है। लेकिन बॉस का मन अब अलग ही खुराफात में लगा रहता था। वह दिव्या की खूबसूरती देखकर पागल हो चुका था और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। दोस्तों, यहां से समीर और दिव्या की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन बॉस अपने कैबिन में बैठकर शराब पी रहा था। शाम हो जाती है, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, सभी कर्मचारी ऑफिस से चले जाते हैं। समीर भी जाने लगता है तो बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसे शराब का एक पैक देता है। बॉस कहता है कि देखो समीर, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, जो कहूंगा साफ साफ कहूंगा, और अगर मेरा ऑफर तुम्हें पसंद आए तो स्वीकार कर लेना, वरना तुम इसे ठुकरा भी सकते हो। इसके बाद तुम कहीं और नौकरी तलाश कर सकते हो। यह सुनकर समीर एकदम से चौंक जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह सोचने लगता है कि आखिर बॉस क्या कहने वाले हैं। तभी बॉस कहते हैं कि देखो समीर, तुम्हारी पत्नी दिव्या मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से मैंने उसे देखा है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है।
हर जगह मुझे बस तुम्हारी पत्नी दिव्या ही दिखाई देती है और मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूं। बॉस कहता है कि अब मेरा ऑफर सुनो। अगर तुम इस ऑफर को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें कंपनी की ओर से एक फ्लैट, एक गाड़ी और तुम्हारा प्रमोशन और दुगनी सैलरी दूंगा। और अगर तुम इस ऑफर को स्वीकार नहीं करते हो तो तुम मेरी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें 15 दिन का समय दे रहा हूं, सोच समझकर बता देना। बॉस का ऑफर सुनकर समीर लालच में आ जाता है। अब उसे प्यार से ज्यादा पैसे की अहमियत दिखाई दे रही थी। दिव्या के प्यार के बजाय उसे अब बॉस का ऑफर दिखाई दे रहा था। वह पैसे, गाड़ी और प्रमोशन के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बॉस के ऑफर को स्वीकार कर लेता है। आज समीर ने पैसे और तरक्की के लिए दिव्या के प्यार को बेच दिया था। दिव्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि समीर उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। अगले दिन रात को 9 बजे का समय तय होता है। अगली रात होती है, 9 बजते हैं। समीर ने मेन जो दरवाजा होता है उसको खुला छोड़ दिया था ताकि बॉस को आने में कोई परेशानी ना हो। समीर आज दिव्या से कहता है कि दिव्या, आज मूड कुछ अलग है। आज तुम उसी तरह से तैयार होना जैसे पहली रात को हुई थी। मासूम दिव्या अपने पति की बात मानकर खुश हो जाती है। उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वह तैयार होती है, दुल्हन की तरह सजती है और बेड पर बैठ जाती है। समय होता है रात के 9 बजे। बॉस अंदर आता है और दिव्या के बेडरूम में एंटर करता है। क्योंकि रात का समय था तो उस समय दिव्या को दिखाई देना बंद हो गया था, तो उसे नहीं पता था कि उसके कमरे में उसके पति का बॉस भी है। समीर बेड पर आता है और दिव्या को प्यार करना शुरू कर देता है। उसके कपड़े उतारने लगता है। उस समय बॉस उसी कमरे में सोफे पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। समीर पूरी तरह से दिव्या को निर्वस्त्र कर देता है, फिर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। बॉस ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। समीर की जगह बॉस अब उस बेड पर आ जाता है जहां दिव्या निर्वस्त्र पड़ी होती है। वह भूखे भेड़िए की तरह दिव्या के साथ संबंध बनाता है। बॉस अपने जिस्म की भूख मिटाने के बाद वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब समीर ऑफिस पहुंचता है तो उसके टेबल पर प्रमोशन लेटर तैयार मिलता है। वह खुशी से झूम उठता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि यह प्रमोशन उसने अपनी पत्नी को बेचकर हासिल किया है। शाम को जब वह घर जाता है तो खुशी से दिव्या को गोद में उठा लेता है और बताता है कि आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा प्रमोशन हो गया है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब तो जब भी समीर के बॉस का मन करता वह समीर के घर आता और वहीं पर वह सब कुछ करता जो उसने पहली बार किया था। समीर उसी तरह दिव्या को पूरी तरह से तैयार करता और पहले खुद उसे प्यार करता और उसके कपड़े उतारता, और उसके बाद उसका बॉस दिव्या के साथ अपनी जिस्मानी प्यास बुझाता। दिव्या की आंखों से आंसू गिरते रहते, लेकिन समीर कभी उसके इन आंसुओं को नहीं देख पाता था। समीर को तो प्रमोशन मिलता है, गाड़ी मिलती है और एक आलीशान फ्लैट मिलता है। 2 महीने के भीतर ही उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो लोग सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते। एक रात समीर और दिव्या बेड पर बैठे होते हैं। समीर कहता है कि दिव्या देखो, मैंने इतने कम समय में वह सब कुछ हासिल कर लिया जो लोग सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते। अब मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा, बहुत प्यार करूंगा। दिव्या बस मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें वह सब कुछ मिला जो तुम चाहते थे। रात गुजरती है। अगले दिन सुबह समीर अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को ही छुट्टी होने के बाद वह लौटता है और डोर बेल बजाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता।
उसे लगता है कि शायद दिव्या सो रही होगी। वह अपने बैग में से दूसरी चाबी निकालता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है और सामने जो दृश्य देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, दिव्या पंखे से लटकी होती है। समीर यह देखकर रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाता है, दिव्या दिव्या। लेकिन दिव्या तो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। दिव्या के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है। समीर उसे उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और जितना प्यार करती थी उससे ज्यादा तुम्हारी इज्जत करती थी। तुमने मुझे उस कमी के साथ अपनाया था जिसे शायद कोई और नहीं अपनाता। मैंने तुम्हें भगवान का दर्जा दिया था, लेकिन तुमने जब मुझे कुछ पैसे और अपने प्रमोशन के लिए बेच दिया तो मेरा दिल टूट गया था। मैं जिंदा तो थी, लेकिन मैं उसी दिन मर चुकी थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं पहली रात को ही पहचान गई थी कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वह जो कुछ भी कर रहा है वह तुम नहीं थे, कोई और था। जब लंच पर तुम्हारे बॉस आए थे तो उनके परफ्यूम की खुशबू मुझे समझ आ गई थी। मैं हर बार चुप रही क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सको। अब तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है, इसीलिए अब मैं जा रही हूं। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी दिव्या। दोस्तों, यही था समीर के लिए दिव्या का अंतिम संदेश। इस कहानी में हमने देखा कि पैसे और तरक्की के लिए इंसान कितना गिर सकता है, किस हद तक जा सकता है और बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार और रिश्तों को बचाने के लिए अपनी जान भी लुटा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।